गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी टॉप इंटरव्यू 150 सीरीज की, जो कि है जंप गेम। मीडियम प्रॉब्लम है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है बेसिकली। ज़्यादा इसमें इशू नहीं है। तो इसमें हमें क्या होगा, हमें एक इंटीजर एरे गिवन होगा जो कि नम्स होगा। और हम इसमें बेसिकली इसको बोला गया है यू आर इनिशियली पोजिशन एट द एरेज फर्स्ट इंडेक्स। सो बेसिकली जो भी एरे गिवन होगा उसकी फर्स्ट इंडेक्स पे आप प्लेस्ड हो, और ईच एलिमेंट इन द एरे रिप्रेजेंट योर मैक्सिमम जंप लेंथ एट दैट पोजीशन। तो हर एरे की पोजीशन में जो भी वैल्यू लिखी होगी वो बताएगी कि उस पर्टिकुलर पोजीशन से आप कितनी दूर तक जंप कर सकते हो, किस पोजीशन तक जंप कर सकते हो। सो बेसिकली हमको रिटर्न करवाना है ट्रू या फॉल्स, बेस्ड ऑन कि अगर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट इंडेक्स मैं लास्ट तक अगर पहुंच सकता हूं तो मेरे को ट्रू रिटर्न करवाना है, अगर मैं लास्ट इंडेक्स पे नहीं पहुंच सकता तो मेरे को फॉल्स रिटर्न कराना है। तो दो एग्जांपल दिए हुए हैं, उससे थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट पर हूँगा तो फ्रॉम हेयर आई कैन रीच मैक्सिमम टू जंप आई कैन टेक। तो या तो मैं इधर आ सकता हूँ बिकॉज इट इज मैक्सिमम एट मोस्ट, इट इज नॉट एक्चुअल जंप, बट मैक्सिमम इतने में ले सकता हूँ, तो उससे कम भी मैं ले सकता हूँ। तो या तो मैं इसमें आ सकता हूँ या फिर मैं इस पोजीशन पर आ सकता हूँ। सो अगर मैं इस पोजीशन पर आऊंगा विच इज थ्री, तो फ्रॉम हेयर आई कैन टेक थ्री मैक्सिमम जंप, दैट इज वन टू और थ्री, और मैं लास्ट इंडेक्स पे यहाँ पर आ सकता हूँ। सो दैट मीन्स आई कैन जस्ट रिटर्न ट्रू हेयर। ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैं अगर इसमें इस पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ तो मैं थ्री से जंप कर सकता हूँ आपका टू पे, या फिर वन पे, या फिर जीरो पे। ठीक है। एंड फ्रॉम जीरो आई कैन नॉट जंप, क्योंकि जीरो का मतलब है मैं आगे जंप ही नहीं कर सकता। ठीक है। अगर मैं इस पोजीशन पर आता हूँ तो यहाँ पर इस जगह से मैं दो जगह दो जंप कर सकता हूँ, या तो मैं वन पर आ जाऊँ या फिर मैं जीरो पर आ जाऊँ। जीरो पर आने के बाद भी मैं आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकता। तो अगर मैं वन पर देखता हूँ तो वन से मैं एक स्टेप आ सकता हूँ विच इज अगेन जीरो। तो मैं कहीं पर भी यहाँ से जंप मारूं, एट मैक्स मैं जीरो पर आकर स्टक हो जाऊंगा, जीरो से आगे मैं बढ़ ही नहीं सकता कभी भी। तो आई कैन जस्ट कंसीडर इट कि बेस्ड ऑन दिस इनपुट आई कैन नॉट रीच द लास्ट इंडेक्स। ठीक है। तो आई विल रिटर्न फॉल्स हियर। गॉट इट। आई होप यू गॉट द इंट्यूशन कि बेसिकली हमको क्या इस चीज में इस प्रॉब्लम में क्या हमको अचीव करना है। ठीक है। तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया हो। तो लेट्स सी कि हम किसको कैसे अप्रोच करने वाले हैं। सो दिस इज द नम सारे मेरा, मैं सेम इनपुट मैंने ले लिया है। सो फ्रॉम हेयर लेट्स सी कि मैं अगर टू पर हूँ तो मैं टू से कहाँ जा सकता हूँ। आई कैन मूव टू थ्री, आई कैन मूव टू वन, और वी कैन सिंपली से इट इज थ्री से हम जा रहे हैं। तो मैं टू से थ्री पे जा सकता हूँ, और मैं टू से वन पर भी जा सकता हूँ। थ्री से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, थ्री से मैं वन पर जा सकता हूँ, मैं दूसरे वाले वन पे जा सकता हूँ, और मैं फोर पर जा सकता हूँ। और फोर इज माई लास्ट इंडेक्स, तो मेरे को लास्ट जैसे ही मिला आई कैन जस्ट रिटर्न ट्रू फ्रॉम हेयर। ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ ट्री प्रॉब्लम, सॉर्ट ऑफ अ ट्री प्रॉब्लम। तो इसमें आप अगर आप देखो तो ट्री बोल दीजिए आप इसको, या यूनिवर्सल आप सॉरी यूनिडायरेक्शनल आप ग्राफ भी बोल सकते हो। तो इसमें अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो डीएफएस या बीएफएस हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो टू से आई एम रीचिंग टू थ्री, फ्रॉम थ्री आई कैन रीच टू फोर, सो दिस इज अ डीएफएस। और अगर हम बीएफएस में बात करें तो फ्रॉम टू आई कैन रीच थ्री, आई कैन रीच वन, फ्रॉम थ्री आई कैन रीच वन, वन, देन फोर। both solution, both approach can be applied here, but what's the issue in this? अगर मैं इसमें डीएफएस अप्लाई करता हूँ तो आई नीड टू ट्रेवर्स ईच एंड एवरी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि टू से मैं थ्री पे जाऊं, थ्री से मैं वन पे जाऊं, या टू से मैं वन पर जाऊं, वन से मैं फिर अगर वन पर जाऊं, फिर और वन पर जाऊं, फिर और वन पर जाऊं। तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एक्सपोनेंशियल हेयर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एक्सपोनेंशियल हेयर, क्योंकि हर एक पॉइंट पर मेरे एन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, हर एक नंबर पे मेरे एन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज नॉट ऑप्टिमल। सो अगर मैं बीएफएस यूज करता हूँ, अगर मैं बीएफएस यूज करता हूँ तो इट विल बी बी गो ऑफ एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैं इसमें बेसिकली मैं इसमें चेक कर सकता हूँ कि अपना जो पाथ है मैं स्टोर करूंगा, और उसमें हर मतलब एट मोस्ट एन एलिमेंट्स के लिए एन टाइम्स मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है।
तो दिस इज ऑल्सो नॉट ऑप्टिमल, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है विगो ऑफ एन की, जो मेरे अगर मैं डीएफएस यूज करता हूँ तो इट विल यूज अ रिकर्जन स्टैक टू स्टोर माय एंट्रीज, और अगर मैं बीएफएस यूज करता हूँ तो एक मेरे को क्यू लेना पड़ेगा टू स्टोर दी एंट्रीज। सो बोथ आर नॉट ऑप्टिमल। सो लेट्स सी कि मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ या नहीं। बेसिकली अगर मैं इसमें ऐसा कुछ अप्रोच मानकर चलूं कि हर एक पॉइंट पर मुझे पता हो कि कितना मैक्सिमम मैं डिस्टेंस पे जा सकता हूं, तो व्हाट आई कैन डू इज कि लेट्स से मेरे को अगर किसी पॉइंट पे पता है कि क्या मैं इस पॉइंट तक पीछे की किसी भी इंडेक्स से आ सकता हूँ। अगर मैं आ सकता हूँ दैट मीन्स कि अगर लास्ट इंडेक्स पर बेसिकली मैं उस इंडेक्स पे आ सकता हूँ फ्रॉम एनी ऑफ द प्रीवियस इंडेक्स, दैट मीन्स आई कैन रिटर्न ट्रू। सो लास्ट इंडेक्स में मैं फर्स्ट इंडेक्स से आ सकता हूँ। बट अगर किसी भी इंडेक्स पे मेरे को ये पता चल जाए कि इस पोजीशन के बाद मैं या इस पोजीशन तक मैं प्रीवियस किसी भी पोजीशन से नहीं आ सकता, इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच at this particular index from any of the previous index, so I can just return false here। ठीक है, तो उस इंट्यूशन का ही हम यूज करने वाले हैं इस अप्रोच को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं टू पर आया, तो फ्रॉम टू व्हाट्स द मैक्सिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम इंडेक्स आई कैन रीच? जीरो ओनली। जीरो से तो जीरो ही जाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं इस टू पर आया तो फ्रॉम टू, लाइक इनिशियली इट इज जीरो, बट फ्रॉम टू मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ जीरो वन टू थ्री फोर, सो फ्रॉम जीरो आई कैन रीच जीरो प्लस टू विच इज टू, सो आई कैन अपडेट टू। नाउ डू आई नीड टू मूव डायरेक्टली टू? नो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसकी प्रीवियस इंडेक्स जो है वो मेरे को और दूर तक ले जा सके, तो मेरे को हर एक इंडेक्स पे चेक करना है कि मैं कितने दूर वहां से जा सकता हूँ। तो मैं अब थ्री पर आऊंगा। थ्री पे आई कैन रीच टिल वेयर? थ्री प्लस वन विच इज फोर, विच इज ग्रेटर देन द इंडेक्स। सो आफ्टर दिस इंडेक्स आई कैन गेट टू नो कि मैं मैक्सिमम फोर तक जा सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एक इंडेक्स को चूज करता हूँ, आई कैन मूव टू फोर डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर आप यहीं से रिटर्न करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट, कि मेरे को मैक्सिमम मिल गया, मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊं। बट बेटर टू चेक ऑल द सॉल्यूशन। तो व्हाट वी कैन डू इज वी विल बी चेकिंग कि नेक्स्ट इंडेक्स पे कि फ्रॉम हेयर वेयर आई कैन रीच इज बेसिकली टू प्लस वन विच इज थ्री, विच इज लेस देन फोर। तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। थ्री प्लस वन इज फोर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू फोर, सो नो नीड टू अपडेट इट। एंड एट लास्ट आई विल बी चेकिंग फोर प्लस फोर विच इज एट, विच इज आउट ऑफ द इंडेक्स, so I do not need to update it from here। And after that the array is exhausted, so at last I can return true here। ठीक है, तो एक दूसरा भी टेस्ट केस देख लेते हैं जिसमें हमें फॉल्स रिटर्न करना है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल जिसमें हम हमारा ये इंडेक्स हमें दी हुई है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैक्स इक्वल टू जीरो इनिशियली। यहाँ से मैं कहाँ जा सकता हूँ? टू प्लस जीरो विच इज टू, देन आई विल कम टू दिस इंडेक्स वन प्लस वन विच इज टू, सो आई विल डू नॉट नीड टू अपडेट इट। यहाँ पर मैं आऊंगा टू प्लस जीरो विच इज टू, आई नीड टू अपडेट इट। यहाँ पर मैं आऊंगा। नाउ क्या इस इंडेक्स पे ये मेरी जो इंडेक्स है वो मैक्सिमम से बड़ी तो नहीं हो गई? दैट मीन्स मैं अगर इन तीनों में से कोई भी इंडेक्स से जंप लेता हूं, आई कैन मैक्सिमम रीच टू दी टू इंडेक्स। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं थर्ड इंडेक्स पे आ जाऊं। अगर मैं थर्ड इंडेक्स पे आ ही नहीं सकता तो मैं इसके आगे जंप ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इधर तो कभी पहुंच ही नहीं पा रहा हूं ना। तो आई कैन जस्ट रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी इंडेक्स बेसिकली, अगर मेरे को पता चलता है कि जो मेरा मैक्सिमम है वो मेरी इंडेक्स से ही छोटा है, मतलब उस मैक्सिमम तक मैं पहुंच ही नहीं सकता किसी भी इंडेक्स को यूज कर कर, सो एट दैट पॉइंट आई विल बी रिटर्निंग फॉल्स ओनली। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द इंट्यूशन। तो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? इट विल बी बिग ऑफ एन। क्यों? क्योंकि मेरे को हर एक इंडेक्स पे ही मूव करना है। द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ वन। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक कांस्टेंट एक वेरिएबल की यूज मेरे को करना पड़ा इसमें। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। तो इसको एक बार कोड कर लेते हैं और देखते हैं कि ये सबमिट होता है या नहीं। तो दिस इज द सॉल्यूशन, एज यू कैन सी इट इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन। तो देख लेते हैं कैसे हमने इसको कोड करा है। इनिशियली मैक्सिमम रीच इज जीरो, नम्स हमने साइज ले लिया है, जीरो से लेकर एन तक हम चला रहे हैं
किसी भी पॉइंट पे मेरे को पता चलता है कि मेरा जो इंडेक्स है वो मैक्सिमम रीच से ज़्यादा हो गया है, मतलब इस पॉइंट पे मैं कहीं से भी नहीं पहुंच सकता, आई विल रिटर्न फॉल्स। और मैक्सिमम रीच को मैं अपना अपडेट करता रहूंगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम रीच और आई प्लस जो भी उसकी मेरा मैक्सिमम जंप आई कैन टेक। लास्ट में अगर मेरा कहीं पे भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ, आई विल जस्ट रिटर्निंग ट्रू हियर। सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। एंड इस सीरीज की और वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।